हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अतुल्य स्टडी पॉइंट में। और आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं राजस्थान की मिट्टियाँ। और ये एक जो टॉपिक है राजस्थान की मिट्टियाँ, ये सभी जो बच्चे हैं उनको टफ लगता है, लेकिन मैं आपको कुछ इस टाइप से पढ़ाऊँगी ना, आपको ये जो टॉपिक है वो ईजी समझ में आ जाएगा, ठीक है। और आज की इस वीडियो में हम इसी को कवर करने वाले हैं। और ये इसका पार्ट फर्स्ट रहने वाला है, जिसमें हम मिट्टी क्या है वो पढ़ेंगे और मिट्टी के प्रकार पढ़ेंगे। और जो अपरदन की समस्या वो सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। मैं दो पार्ट में इसलिए करा रही हूँ ताकि जब मैं क्लास लूँ तब आप बोर ना हो जाओ, इसलिए हम दो पार्ट में धीरे धीरे इस टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं। सबसे पहले हम परिचय समझ लेते हैं कि ये मिट्टी है, इसका अर्थ क्या होता है, ठीक है। मिट्टी का जो परिभाषा वो आपसे कोई नहीं पूछता, केवल आप समझने के लिए एक बार इसको देख लें, आपके लिए बहुत है। पृथ्वी की ऊपरी सतह पर जो असंगठित चट्टान की परतें को मिट्टी कहते हैं। आप सबको पता है, जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती है जो टूट फूट जाती है तो मिट्टी के कण बिखर जाते हैं, इसी को हम मृदा कहते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है, पेडालॉजी। पेडालॉजी मृदा का अध्ययन कहलाता है, ठीक है। कुछ वैज्ञानिक होते हैं, आपने देखा होगा कभी कभी कि कुछ वैज्ञानिक होते हैं जो मिट्टी के अंदर मिट्टी का अध्ययन करते हैं, उसी को हम पेडालॉजी कहते हैं, क्योंकि वो मिट्टी के जो वैज्ञानिक होते हैं उनको हम पेडल। अब हम बात करेंगे कि मिट्टी के संगठन यानी मिट्टी किस किस चीज़ से बनती है। तो सबसे पहले है खनिज में 45% और जल, मिट्टी में जल 25%, वायु 25% और जैविक तत्व जो जीव जो मर जाते हैं, बाद में सड़ गल जाते हैं, मिट्टी के अंदर दफन हो जाते हैं, उसी को हम जैविक तत्व कहते हैं। और जैविक तत्व 5% मिट्टी में पाए जाते हैं। अब एक टॉपिक यह आता है आपके एग्ज़ाम में कि जो संस्तर होता है, जो मिट्टी की परतें होती है वो कितने प्रकार की होती है, क्या है, तो इसी को हम समझने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको एक डायग्राम बना दूँ ताकि आपको इजीली इस टॉपिक समझ में आ जाए। एक परत, दो परत, तीन और चार। एक मिनट, एक दो तीन और चार। ये परत है ए परत, ये बी, ये सी और ये डी। कैसी है बताऊँ। ये मान लीजिए ज़मीन है, इस पर हम रहते हैं, यहाँ पर पेड़ पौधे हैं, ये मिट्टी है, इसको बोलते हैं मृदा। तो ये और मिट्टी के ऊपर भी एक जो उपमृदा होती है, उपमृदा। उसके बाद में जो कंकड़ पत्थर हैं वो होते हैं। और उसके बाद जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, बड़ी बड़ी, जैसे माउंट आबू देख लो, वो पर्वतमाला देख लो, ये सब बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, ये ऊपर ही ऊपर पाई जाती है। उसके बाद कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं, उसके बाद जो मृदा के बड़े बड़े कण होते हैं वो पाए जाते हैं, और उसके बाद सामान्य मृदा पाई जाती है, ठीक है। ये होती है मृदा की परतें। अब हम समझेंगे मृदा का वर्गीकरण। मृदा का वर्गीकरण 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। पहला वर्गीकरण है कृषि विभाग का वर्गीकरण को 14 भागों में बांटा गया, ठीक है। इसको बस आप एक बार ये इसके जिले कौन से हैं और ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, बस इतना याद कर लो, आपके लिए बहुत है। साइरोजेक्स और रेविलिना, ये गंगानगर, ठीक है, गंगानगर में पाई जाती है। जिप्सीपेरस बीकानेर में। बस आप ये मिट्टी के नाम देख लो और जो जिले हैं वो देख लो, आपका काम बन जाएगा। मैप में पढ़ोगे ना, पहले मिट्टी पढ़ लोगे ना, तो आपके ये जो जिले हैं ना वो ईजिली याद हो जाएंगे। मैप में भरा करो, मैप में भरोगे तो आपका जो ज्योग्राफी का जो सभी जो जिले आते हैं वो आपको ईजिली ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये जिला यहाँ पर है, और यहाँ पर कैसे पर्वत पाए जाते हैं, कैसी वन पाए जाते हैं, क्या इसमें संभाई की व्यवस्था है, ऐसा कुछ आप इजीली, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मैप में रख लो। अब है पर्वतीय मिट्टी। आप सबको पता है कि जो पर्वत होते हैं वो सबसे ज़्यादा उदयपुर की साइड पाए जाते हैं, ठीक है। लाल चिकनी मिट्टी, जो लाल चिकनी मिट्टी होती है वो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, जो माही बेसिन जहाँ पर माही नदी बहती है ना, वहाँ पर जो लाल चिकनी मिट्टी पाई जाती है। कैल्सी ब्राउन, ये जैसलमेर बीकानेर में पाई जाती है।
जो ये भारत है, सॉरी ये वो है राजस्थान, यहाँ पर बीकानेर और जैसलमेर इस साइड, जैसलमेर बीकानेर में यहाँ पर कैल्शियम ब्राउन पाई जाती है। नॉन कैल्शियम ब्राउन जो यह पाई जाती है नागौर, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक सीधा, यहाँ पर नागौर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अलवर, यहाँ पर आ जाते हैं सबसे, यहाँ पर ये पाई जाती है। ठीक है। ग्रे ब्राउन जलोढ़ मर्दा ये पाई जाती है जोधपुर, नागौर, सिरोही, जालौर, इन क्षेत्रों में पाई जाती है। पीली भूरी मर्दा राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, कोटा, ये आपका कोई जाने, इनकी कोई ट्रिक भी नहीं बनती है। जैसे राजस्थान के आर्ट कल्चर में तो ट्रिक तो बन जाती है ना, लेकिन इसमें कोई ट्रिक भी नहीं बनती। आपको मिट्टी का नाम याद रखना है और मैप में कौन सी जगह कहाँ पर है, बस इतना आपको ध्यान रखना है, आपका याद 100% होगा। ठीक है। मरुस्थलीय मृदा, अब इसमें क्या ट्रिक बनाऊंगी बताओ। मरुस्थलीय मृदा बताओ, मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाएगी ना, ये मान लो राजस्थान है, इन क्षेत्रों में ये पाई जाती है मरुस्थलीय क्षेत्र, जिसमें जैसलमेर यहाँ पर आपको सबको पता है, बीकानेर यहाँ पर है, और सवाई माधोपुर थोड़ा इधर आ जाता है। ठीक है। सॉरी मैंने ये बता दिया क्या, हाँ 1 मिनट। सवाई माधोपुर भी जो ये राजस्थान के इस क्षेत्र में ये पाई जाती है, याद रखना है। ठीक है। अब है जलोढ़ मृदा, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, पाउंड, ये राजस्थान है, इन क्षेत्रों में ये जलोढ़ मृदा पाई जाती है। यहाँ पर जो टोंक आ गया, यहाँ पर सवाई माधोपुर आ गया, करौली आ गई, भरतपुर आ गया, अलवर आ गया, ये आ गए। ठीक है। काली मिट्टी हाड़ौती के क्षेत्र में, ये तो अलग ही है सबसे, तो राजस्थान का जो इधर का ऐसे भाग है ना, यहाँ पर जो 3 ऐसे जिले पाए जाते हैं वही हैं ये कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, यहाँ पर काली मृदा पाई जाती है। ठीक है। ये है हमारा वैज्ञानिक वर्गीकरण 5 भागों में बांटा गया है, और इनका आधार क्या है, मिट्टी के कणों के गुण, यानी जो कहाँ पर मोटे मोटे कण पाए जाते हैं, कहीं पे पतले पतले कण पाए जाते हैं, इनके आधार पर मिट्टी के जो प्रकार है उनको विभाजित किया गया है। ठीक है। एरिडिसोल्स, एंटीसोल्स, एल्फीसोल्स, इंसेप्टिसोल्स एंड वर्टिसोल्स, ये 5 भागों में इनको बांटा गया है। एरिडिसोल्स पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, ये लो राजस्थान, ये पश्चिमी राजस्थान, यहाँ पर ये एरिडिसोल्स पाई जाती है। ये और सबको पता है कि ये शुष्क स्थान है। उपकण आर्थिडस, ये ऑर्थिडस है ना, ये इसका उपकण है, राजस्थान में सर्वाधिक स्थान पर ये पाई जाती है, यहाँ पर ये सर्वाधिक स्थान पर ये पाई जाती है, जो ये है ना एरिडिसोल्स। ठीक है। एंटीसोल्स, ये पश्चिमी राजस्थान के बड़े हिस्से में पाई जाती है। शुष्क और अर्धशुष्क, ये लो राजस्थान, यहाँ से लेकर जो ये शेखावाटी वाला क्षेत्र है ना, इस स्थान पर ये पाई जाती हैं। और मृदा उपकण है सामेटेस और फ्लूवेट्स, ये आपका लेवल ज़्यादा है ना, हाई लेवल है, तब आप इसको याद कर लेना, वरना ज़्यादातर कहाँ पर पाई जाती है, कौन सी मृदा है, अर्धशुष्क है या बस इतना पूछा जाता है। विशेषता है राजस्थान में दूसरा सर्वाधिक पाया जाने वाला वर्धमान, सबसे पहले तो ये पाई जाती है और दूसरा ये। ठीक है। हमारी तीसरी मृदा है एल्फीसोल्स, ये कहाँ पर पाई जाती हैं, पूर्वी राजस्थान में, ये राजस्थान में इस स्थान पर। उपकण है हेप्लूस, जो हेल्पू, टाल्स, जो टाल्स है ना, ये नाम ही नहीं पढ़ने में आ रहा, हेप्लू, आप याद कर लेना। इंसेप्टिसोल्स, लाल भूरी मृदा, दक्षिणी राजस्थान के उपाद्र क्षेत्र में पाई जाती हैं। राजसमंद, पाली, उदयपुर, मेवाड़। ठीक है। ये यहाँ पर ये दक्षिणी राजस्थान। प्रतापगढ़, डूंगरपुर, जलवायु आर्द्र जलवायु, उपाद्र जलवायु, शीतोष्ण जलवायु, इन क्षेत्रों में पाई जाती है। तीसरी है 5वीं है वर्टिसोल्स, ये
दक्षिण पूर्वी राजस्थान हाड़ौती के क्षेत्र में पाई जाती है। ये जो हाड़ौती का क्षेत्र है ना, अलग सी मैंने बताया था, अलग सी यहाँ पर ही पाई जाती है हाड़ौती के क्षेत्र में। और डिटेल्स पढ़ लें वर्टिसोल्स के बारे में। आर्द्र अत्यार्द्र जलवायु और क्रोम जो स्ट्रट्स है और पेल स्ट्रट्स, पेल क्रोम स्ट्रट्स याद कर लेना, इसके आगे ट्रिक बन जाएगी। हमारी तीसरी जलवायु वर्गीकरण है, ये है राजस्थान की मिट्टियों का वर्गीकरण। इस जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। सबसे पहले है बालुई मिट्टी। सबसे पहले कौन सी है? बालुई मिट्टी। बालुई मिट्टी कौन सी है? ये लो राजस्थान में, एक साथ भरोगे ना तो आपके लिए ये लो बालुई मिट्टी। मरुस्थलीय मृदा, जो मरुस्थलीय मृदा है वो शुष्क मृदा, प्यासी मृदा इसको इस नाम से जाना जाता है। प्यासी मृदा क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर पानी की बहुत कमी है, इसलिए इसकी और सूखी मृदा भी इसको कहा जाता है। इसका निर्माण हुआ था बालुआ पत्थर की जो चट्टान होती है उन पर टकराने से इनका निर्माण हुआ है, और वायु प्रदूषण से भी इसका निर्माण माना जाता है। ये भी आपको याद रखना है। पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक ये पाई जाती है, ठीक है, ये पश्चिमी राजस्थान है, यहाँ पर ये पाई जाती है। फसलें बाजरा, चना, मोठ, गवार, मूंगफली, अरंडी, दलहन इसमें की जाती हैं। इसकी विशेषता क्या है? राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी है कैल्शियम Ca की अधिकता व जल धारण क्षमता कम होती है। बार बार सिंचाई की आवश्यकता इसमें पड़ती है। कणों का आकार बड़ा होता है, सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। जल धारण करने की क्षमता कम होती है, ठीक है। दूसरी मृदा है भूरी रेतीली मृदा। निर्माण ग्रेनाइट व वालुआ पत्थर की चट्टानों के अपेक्षा से हुआ है। विवरण है अरावली में तलहटी क्षेत्र, लूणी बेसिन जो जोधपुर, पाली, नागौर जो शेखावाटी क्षेत्र है उसमें ये पाई जाती है। फसलें ज्वार, मोठ, बाजरा, अरंडी, चावड़ा शेखावाटी क्षेत्र में